एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा रेस देना गाड़ी में, सुना आप लोगों ने? रेस बढ़ा दो, रेस बढ़ा दो, सुना आप लोगों ने? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से पहले से मूव कर रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दी, या तो स्पीड इंक्रीज होगी या तो स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड में चेंज लाना टाइम के रिस्पेक्ट में इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड में होने वाले चेंज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब क्या होता है, ऐसे मान के चलो कि a इज इक्वल टू वेलोसिटी और अपोन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी अपोन में टाइम, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो a इज इक्वल टू होता है v अपोन में t। अगर v चेंज इन वेलोसिटी लिख लो आप तो क्या लिखोगे? v2 माइनस v1 अपोन में t इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले से 10 है, कितनी है? 10, और गाड़ी ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। फिर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो स्पीड को बढ़ाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड चेंज होगी तो कुछ टाइम भी लेगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बाइकर है, मान के चलो एक बाइकर है, और ये बाइकर क्या करता है कि पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था यहाँ से, ये हमारा u हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड कितनी है? 10 है। थोड़े टाइम बाद जब उसने थोड़ा टाइम ट्रेवल कर लिया तो कुछ समय बाद हमने क्या देखा कि इसकी जो स्पीड है वो अब कितनी हो गई? 10 से बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड की बढ़ गई, और इस समय इसकी वेलोसिटी मान लो ये v है हमारी। तो पहले स्पीड 10 थी, अब कितनी हो गई? तो ऑब्जेक्ट ने अपना स्पीड चेंज किया, और स्पीड चेंज करने में कुछ टाइम लिया होगा, तो चेंज इन स्पीड हो गया, मतलब कि v माइनस u हो गया। इसको बोलते हैं चेंज इन स्पीड। आई बात समझ में? पहले कितनी थी? 10, बाद में कितनी हो गई? 20। तो हम क्या लिखेंगे? 20 माइनस 10। क्या लिखेंगे? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड। और चेंज इन स्पीड कितना हो गया हमारा? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना भाई? चेंज इन स्पीड कितना हो गया? 10। कुछ टाइम भी लिया तो टाइम से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में t। टाइम हमें नहीं पता, अगर दिया हो तो उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन, कि ऑब्जेक्ट के स्पीड में डिवाइड कर देंगे। मान लो टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? यहाँ कर देंगे 10 अपॉन में 2, आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बारे में और क्या बातें हैं? और ये बातें हैं कि ये मतलब एसआई यूनिट क्या होता है इसका? एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या लिखोगे? फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। और क्या लिखोगे? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा प्लस का या माइनस का है? तो समझो, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर स्पीड हमारी क्या है? कांस्टेंट, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो उसमें ए की वैल्यू क्या होगी? प्लस की। गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, की वैल्यू क्या होगी? माइनस की। लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, जिस स्पीड से पहले था उसी स्पीड से अभी चल रहा है, स्पीड में चेंज नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। ऑब्जेक्ट है, तो सपोज करो ये न्यूमेरिकल 1 कर रहे हैं हम लोग, तो एक ऑब्जेक्ट है मान लो ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसके हमें कितनी दे रखी है?
20 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ समय चलने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पहुँच गया और कुछ सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ में टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। अब देखो मेरे बात ध्यान सुनो सब लोग, गाइस लिसन, ऑब्जेक्ट इज इनिशियली मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ 5 सेकेंड its speed increased to 50 मीटर पर सेकेंड। we have to just find the acceleration। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला होता है। v कितना दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना ट्रेवल किया 5 सेकेंड। सॉल्व कर देंगे हम, तो 50 में 20 का कितना बचेगा 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। तो आंसर इज 5 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट अपने एक्सेलरेशन को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चेंज कर रहा है हर सेकेंड। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है यही समझना आपको। ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मान लो ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा है, तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 5 सेकेंड का टाइम लिया है। मतलब कि ऑब्जेक्ट हर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है। पहले 6 करेगा, फिर 6 करेगा, फिर 6 करेगा, फिर 6 करेगा और यहाँ तक कितना हो जाएगा 30। आई बात समझ में? टोटल चेंज कितने का आएगा 30 का। क्लियर हो गया सबको? हर सेकंड पे ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा और पांचवा, हर सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन।